नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल स्वागत कर अभिनंदन करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का ऊंचाई और दूरी का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। बच्चों, आज आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जहाँ पर आपको फिगर ड्रॉ करने के बाद एक ऐसा नियम लगाना जो सब पे काम करेगा। तो बच्चों, शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा कॉन्सेप्ट देखिएगा। उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद मैं हर कॉन्सेप्ट पे एक शॉर्टकट बताऊँगा, जिसमें जब मैं आपके सामने लाइव उपस्थित होऊंगा तो उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है सॉल्व करवाऊंगा। बच्चों, एकदम लास्ट तक मेरा वीडियो बने रहिएगा। देखिए, ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन जो हम लोग के एसएससी जैसे परीक्षाओं में हर साल एक क्वेश्चन आता है। प्री और मेंस की परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन 100% बने रहते हैं। आप सीपीओ एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे परीक्षाओं में भी ऊंचाई और दूरी के एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन बनता है। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका बहुत शानदार कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, हाइट और डिस्टेंस का सबसे पहला समझिएगा कि ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ इलेवेशन, और अवनमन कोण क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सीखते हैं उन्नयन कोण के बारे में, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। तो ध्यान से देखिएगा, उन्नयन कोण क्या होता है। अगर हम जमीन पे खड़े हैं और किसी बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के छत को देख रहे हैं, तो जो हमारी आंखें कोण बनाती है, जमीन से हम ऊपर की ओर देखते हैं, जो हमारी आंखें एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका एक ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का बच्चों क्या है, छत है, ठीक है। हमें इस छत के शीर्ष को देखना है, तो हमारी आंखें, हम जमीन पे खड़े हैं, तो ये देखिए, ये जो एंगल बनाता है, ये वाला एंगल जो हमारी आंखें बनाती है, ये जो थीटा है, ये हमारा आंख हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ज़मीन से आप किसी वस्तु को, किसी बिल्डिंग के छत को अगर आप ज़मीन से देखते हो, तो जो हमारी आंखें एंगल बनाती है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। इसका मतलब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ इलेवेशन। अब बच्चों हम लोग क्या सीखते हैं, अवनमन कोण। इसके बाद फिर क्या करेंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण को आपस में हम लोग मिक्स कर देंगे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से। तो ये बच्चों, ये उन्नयन कोण था। फिर हम लोग बात करते हैं अवनमन कोण के बारे में। बच्चों देखो, अवनमन कोण क्या होता है, इसको देख लीजिए। अब हम अगर बिल्डिंग के छत पे खड़े हैं, पहाड़ पे खड़े हैं, और ज़मीन पे किसी वस्तु को देखते हैं, मतलब ऐसे नीचे की ओर देखते हैं, इसका मतलब हमारी आंखें क्या करती है, अवनमन कोण बनाती है। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर हैं, ठीक है, और हमें ज़मीन पर किसी कार को देखना है, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो एंगल आँखों से बनेगा, इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है बच्चों, और हमारी आंखें जो है यहाँ पर है। देख रहे हैं, तो ये एंगल जो बनेगा बच्चों थीटा, ये हमारा अवनमन कोण बन जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर ज़मीन पे खड़ा होकर ऊपर देखोगे तो उन्नयन कोण बनेगा, और छत पे खड़ा होकर नीचे देखोगे तो अवनमन कोण बनेगा। अब ध्यान से सुनिए, ज्योमेट्री का क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, आप लोग पढ़े होंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है, जिसको बोलते हैं बच्चों एकांतर कोण। अब ये तीसरी बात सीख लीजिए बच्चों। एकांतर कोण क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, समांतर रेखा है, और इसको इससे ऐसे कर मिला दिया जाता है, एक तिरछी रेखा काट दी जाती है बच्चों। तो जो एंगल यहाँ बनता है थीटा, वही एंगल यहाँ भी बनता है। तो बच्चों अब देखो कि अगर आप नीचे से देखो, ये वाला एंगल देखो, इससे मिल रहा है ना, ये बच्चों आपका हो गया अवनमन कोण, ये हो गया बच्चों अवनमन कोण बन गया। और ध्यान रखिएगा, ये वाला बच्चों आप देखो इस फिगर को, तो ये बच्चों आपका बन जाता है उन्नयन कोण। देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा बच्चों। ये आप देखो क्लास 9 का एकांतर कोण है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। लाइन साइड एंगल सब प्रॉपर्टीज़ है। जब दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काट देती है या कुछ जेड जैसा सा फिगर दिखाई देता है, तो बच्चों देखो ये उन्नयन कोण है और ये वाला क्या है, अवनमन कोण है। इसका मतलब आप जानते हो कि भाई अल्टरनेट एंगल में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब बच्चों कंक्लूजन ये है कि अब दो बंदे हैं, एक बंदा ज़मीन पे खड़ा है और एक बंदा बिल्डिंग के छत पे खड़ा है, ठीक है। तो जो ज़मीन वाला बंदा जिस एंगल से छत वाले बंदे को देखेगा, उसी एंगल से छत वाला बंदा ज़मीन वाले को देखेगा।
ठीक है। इसका जो ज़मीन वाला बंदा है, छत वाले बंदे को देखेगा तो वो उन्नयन कोण देखेगा, मतलब एंगल ऑफ इलेवेशंस देखेगा, क्योंकि ज़मीन से ऊपर देख रहा है। ठीक है। अब जो बंदा ऊपर से जो ज़मीन पे देखेगा वो अवनमन कोण से देखेगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमेशा उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। जिस एंगल से आप ऊपर वाले बंदे को देखोगे, ऊपर वाला बंदा भी आपको देखेगा। किस नियम से बच्चों? देख रहे हो, अल्टरनेट एंगल से। तो जब हम हाइट एंड डिस्टेंस की ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर कभी कभी झंडे को देखना होता है ज़मीन से, कभी कभी क्या होता है छत पे से, किसी पहाड़ पे से, किसी ज़मीन पे चल रहा है, किसी व्यक्ति को देखना है। ठीक। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे हमेशा आपको ध्यान देना है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण या फिगर बनते हैं, एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के फिगर्स बनते हैं। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए कि उस फिगर को रीड करने के लिए, उस फिगर को सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों सॉल्व करने के लिए हमेशा इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आप समझ गए होंगे। तो उन्नयन कोण बच्चों नीचे से ऊपर देखा जाता है। ठीक है। अवनमन कोण क्या होता है बच्चों? ऊपर से नीचे की ओर दिखाता है। जो हमारी आंखें एंगल बनाती है वो हमारा अवनमन कोण होता है। तो आप क्या कीजिए बच्चों, इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग जो न्यूमेरिकल्स के बताने जा रहे हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट कैसे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक जरूर हमारा वीडियो देखिएगा, बंक नहीं कीजिएगा। आप कुछ भी सेकंड को, और आप 1 सेकंड भी आप इसको बंक करके देखते हैं तो कॉन्सेप्ट से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला काम कि हाइट और डिस्टेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिगर का होता है। ठीक है। और हमेशा बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस में राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ना सीख गए, साइन कॉस टेन का यूज करना सीख गए तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आइए हम उसका सिद्धांत बताते हैं। ठीक है बच्चों। तो हम इसको यहाँ थीटा मान लेते हैं। ठीक है। और इसको 90 डिग्री मान लेते हैं, मतलब 90 डिग्री मान लेते हैं। हमेशा हाइट और डिस्टेंस में 90 डिग्री कहीं ना कहीं आपको बच्चों दिया रहेगा। ठीक है। तो आप जानते हो भाई, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जिस पर थीटा रखा होता है वो बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला बच्चों क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। अब इस फिगर को ध्यान देना बच्चों कि जब इनका इससे रिलेशन होता है, ठीक है, इसका इनसे रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस रिलेशन हो, तो बच्चों आप हमेशा क्या लोगे? साइन थीटा लोगे। ठीक है। जब हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर रिलेशन होगा तो साइन थीटा लेंगे। हमेशा जो पेड़ टूटने वाली कहानी आती है, भाई तूफान के कारण कोई पेड़ टूट के ज़मीन पर लटक के टच कर गया, तो ये कहानी होती है। और जब परपेंडिकुलर और बेस का हमेशा कॉन्सेप्ट ले तो बच्चों हमेशा टेन थीटा, लगभग ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जब बच्चों इस्तेमाल होगा तो हम टेन थीटा लेंगे, और बच्चों हाइपोटेनियस और बेस का जब इस्तेमाल होगा तो बच्चों हम लोग क्या ले लेंगे? कॉस थीटा लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चों को समझ में नहीं आता सर कब टेन थीटा लेते हैं, कब कॉस थीटा लेते हैं, कब साइन थीटा लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि फिगर ऑफ क्वेश्चन कैसा है, ठीक, और हमें क्या क्या टर्म्स लेने हैं। ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। हाइट एंड डिस्टेंस बच्चों बहुत आसान है, हल्का फुल्का एल्जेब्रिक सिस्टम है, कनेक्शन है, दो फिगर्स के कॉन्सेप्ट है। हमेशा इस फिगर में क्या कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ना सीख गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाना सीख गए तो बच्चों ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो आइए हम फिर से डिस्कस करते हैं कि जब इस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस रिलेशन होगा तब आप साइन थीटा लीजिएगा। ठीक है। और परपेंडिकुलर और बेस से जब बच्चों आपका रिलेशन होगा तो आप टेन थीटा लोगे, और हाइपोटेनियस और बेस से जब बच्चों रिलेशन होगा तो आप क्या लीजिएगा? हमेशा कॉस थीटा लीजिएगा। इस सिस्टम का बच्चों क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होगा, हम लोग क्या करेंगे, अब जो न्यूमेरिकल सेक्शन कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो रामबाण कॉन्सेप्ट है जिसको आप सीख लेते हो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन बन जाता है। आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आपको क्या सीखने वाला आज ही बच्चों देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको देखिएगा कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ध्यान दीजिए चीज़ें होती क्या है। ये हमेशा 90 होता है। तो जो हम लोग बच्चों पहला कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, मान लो ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया बच्चों, इसका नाम सी दे दिया। इसको बोलते हैं 30, 60 एंड 90 रूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों आप समझ जाते हो तो हाइट एंड डिस्टेंस का लगभग 60 to 70% क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लोगे, देख के बना लोगे, हल्का फुल्का लिख के। ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा इसको बनाते कैसे, इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा कि अगर मैं इस 30, देखिएगा हम मान लेते हैं कि 30 के सामने वाला कुछ भी, किसी को भी ए मान ले। ठीक है। 30 के सामने वाले को हम मान लेते हैं ए। ठीक है। तो अब ध्यान देखिएगा, अब हमें ए बी निकालनी है तो हम ले लेते हैं भाई tan 30 इज इक्वल टू BC अपॉन AB, है ना। एकदम ध्यान देखिएगा, आपको इसे लास्ट में याद कर लीजिएगा।
देखिए tan 30 लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। और tan 30 वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1/√3 होता है। BC की वैल्यू बच्चों A दिया है, हमें AB की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों यहाँ से AB की जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा बच्चों, A√3 मिल जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, A√3। इसका मतलब यहाँ सेंस ये निकला कि अगर ये 30 डिग्री के सामने वाला बंदा A है तो 60 डिग्री के सामने वाला बंदा क्या होगा, A√3 हो जाएगा। अब आप देखो कि परपेंडिकुलर और बेस पता है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है, मतलब AC निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का बच्चों इस्तेमाल कर देंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, A² प्लस इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बच्चों, 3A² हो जाएगा। तो देखिए 4A² हो गया। AC = निकालो तो बच्चों क्या हो गया, 2A हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 2A हो गया। अब ध्यान देखिएगा, उम्मीद करते ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कहाँ से मैंने कैसे लिया। हमने सबसे पहला काम दिया कि भाई 30 के सामने वाले बंदे को A मान लिया। tan 30 की वैल्यू यहाँ से भाई tan 30 लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस, A/AB कर दिया, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3 होता है। यहाँ से AB की वैल्यू सॉल्व कर दिया, A√3, ये A√3 होगा, ये A हो गया परपेंडिकुलर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या कर दिया, AC की वैल्यू निकाल दी। अब देखिए बच्चों यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो देखो इसका साइड क्या है बच्चों, देखो 30 के सामने वाला साइड क्या है, BC है। तो हम साइड को इग्नोर करते हैं। अगर 30 के सामने वाले की साइड A है तो ये क्या होगा, A√2 हो जाएगा। और बच्चों ये क्या हो जाएगा, सॉरी A√3 हो जाएगा। और ये बच्चों 2A हो जाएगा। हम A से हटा देते हैं तो 1:√3:2। बच्चों यही फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का जो रेशियो होता है 1:√3:2 होता है, ठीक है। कभी किसी कॉन्सेप्ट में मैंने इसको पढ़ाया था। इस सिस्टम का हमारे हाइट एंड डिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुक में क्या होता है, जनरली आपके सामने जो भी बुक्स आप पढ़ते हो तो ये सब डिटेल नहीं बताए जाते, सीधे ये क्या करता है, एग्जामिनर इसी कॉन्सेप्ट को लेकर सोल्यूशन मार देता है, आपको समझ में नहीं आता कि भाई ये चीज़ें कहाँ से। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस ट्रिग्नोमेट्री का है और एडवांस मैथ का ट्रिग्नोमेट्री, बहुत शानदार चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। बस आप इसको ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा। तो बच्चों इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पूरे सिस्टम को आपको समझ में आना चाहिए, इतना बड़ा आपको बनाना नहीं है, इसे अभी समझ लो। और सब जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करेंगे बच्चों तो 30, 60, 90 डिग्री का हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो मान लो एक मीनार है, ठीक है। ये उन्नयन कोण मीनार के छत से 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। और ज़मीन से मीनार के आधार से देखो मान चलो कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है। कितनी है जी, 12 मीटर है। तो आपसे पूछ देगा कि मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी बताए, ठीक है बच्चों। एक मीनार है, ठीक है, और मीनार के आधार से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष पर बना उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष पर बना उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई बच्चों 12 डिग्री है। तो बताना ये है कि मीनार के आधार से यहाँ तक की दूरी क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आप जानते हो भाई ये 90 होता है, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिखो 30, 60, 90, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो √3, यहाँ लिखो क्या 2 हो गया। अब देखो 30 के सामने क्या दिया है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। अब आप देखो कि 1 यूनिट बराबर 12, तो √3 यूनिट बराबर कितना होगा 12√3 हो जाएगा। अब 1 यूनिट इक्वल टू 12, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी भी लंबाई 24 हो जाएगा, इसकी जो लंबाई है 12√3 हो जाएगा। आप बच्चों इसको tan थीटा भी लेके बना सकते हो। देख लो कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। जो टूटने वाला पेड़ की कहानी आती है उस टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। 30, 60 डिग्री आपको 90 डिग्री लेना चाहिए। तो 30:60:90 का जो रेशियो होता है 1√3:2 होता है, ठीक है। तो आप देखोगे भाई 30 के सामने 12 दिया है, तो 30 के सामने 12 ये 1 हिस्सा है, 1 यूनिट बराबर 12, √3 बराबर 12√3 और 2 यूनिट बराबर 12 2 जा 24 हो जाता है। तो देखते हैं बच्चों, देखिए आपका यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से एक शानदार कॉन्सेप्ट और देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने 30, 60, 90 डिग्री सीखा। अब हम लोग कुछ और नया सीखने जाते हैं। तो नया क्या है बच्चों, अब हम सीखेंगे 45 डिग्री,
इज टू 45 डिग्री इज टू 90 डिग्री। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये 90 डिग्री हो और ये आपका 45 डिग्री हो, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। और जानते हैं बच्चों, ये साइड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? जब किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होता है, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इसका मतलब अगर दो एंगल इक्वल है तो उनका साइड भी बच्चों क्या होगा, इक्वल होगा। और पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, a√2 हो जाएगा। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर जब सॉल्व करोगे तो 2a स्क्वायर होगा। 2a स्क्वायर का बच्चों स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका a√2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से कॉन्सेप्ट ये बना कि अगर 45 डिग्री इस टू 90 का कॉन्सेप्ट हो तो हम यहाँ लिखेंगे a√2, इसका मतलब 1:1:√2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 45 डिग्री और 90 डिग्री कॉन्सेप्ट मतलब 1:1√2 होना चाहिए। अगर सपोज करो किसी फिगर में दे दे कि भाई कोई मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपका 15 मीटर है, ठीक है, 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, तो आपका अगर ये 15 तो ये भी बच्चों क्या होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 तो ये देखो बच्चों 15√2 क्या हो जाएगा 2। अगर ये 15 तो ये 15 तो बच्चों ये क्या होगा 15√2 हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, 45 90 का आपको रेशियो याद होना चाहिए। 1:1:, आपका क्या होना चाहिए बच्चों, √2 होना चाहिए। तो देखिए इस फिगर में ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री। अगर बच्चों ये 15 मीटर है तो कॉमन सेंस की बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी कितना होगा 15 हो जाएगा। और ये आप जानते हो अगर ये a है ये a है, इसकी वैल्यू निकालनी तो a√2 का मतलब क्या हो जाएगा 15√2 हो जाएगा। तो बच्चों 30, 60, 90 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 40, 45 और 90 डिग्री ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या हम लोग को नया कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए बच्चों, आपके सामने एक ऐसा फिगर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ढेर सारी कहानी बना के आता है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि यह हमें क्या सिखाता है। ठीक है, कहानी ये होता है कि मान के चलो एग्जाम्पल देते हैं कि एक मीनार है, मीनार से कुछ दूर स्थित, मीनार के आधार से कुछ दूर स्थित या कुछ दूर पे एक व्यक्ति है जो मीनार की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले मीनार के शीर्ष से वो 30 डिग्री बनाता था। 30 डिग्री क्या बनाता बच्चों, वो व्यक्ति उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता था। मीनार की ओर कुछ दूर चलने पर अब उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं कि इस कहानी का स्टोरी क्या है। कुछ ऐसे ही कहानी रहेगा कि भैया एक मीनार है, मीनार के कुछ दूर पर स्थित एक व्यक्ति है जो कि मीनार के शीर्ष से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और वह मीनार की ओर जब कुछ दूरी चलता है, मतलब a यूनिट चलता है, तो वो 60 डिग्री बनाता है। तो आपसे पूछा जाएगा बच्चों इस हाइट से और इस डिस्टेंस से आपस में रिलेशन क्या होगा। अब बच्चों ये साइलेंट रहता है, तो जब ये साइलेंट है BC को, तो हमने इसको BC क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, यही x हमें एक आंसर ला के देगा। बच्चों आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हाइट और डिस्टेंस में फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए, पहली बात है। और अब ध्यान देना है कि आपको बनाना कैसे है। ठीक है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ के जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उसको पकड़ लेना चाहिए। आप जब भी आपके 2-3 फिगर कुछ इस तरीके से बने मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट, तो राइट एंगल ट्रायंगल को मत छोड़िएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। AB और XH का आपस में क्या रिलेशन होता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ से मैं जो आपको लास्ट में एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा उस कॉन्सेप्ट का बहुत इस्तेमाल होने वाला है बच्चों। तो देखिए, अब देखो इस फिगर में आप देखिए कि परपेंडिकुलर कहाँ बना, B पर। तो हम इस परपेंडिकुलर B को, मतलब इस 90 डिग्री इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेके हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। तो बच्चों एक ट्रायंगल तो हमारा बन जाएगा ABC और एक ट्रायंगल बच्चों बन जाएगा ट्रायंगल AB और D बन जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब आपका बेस और हाइट मतलब परपेंडिकुलर इससे और इससे मतलब होता है, तो हमेशा मैंने शुरुआत में बताया बच्चों tan थीटा लेते हैं। तो हम बड़े वाले AB इस छोटा ट्रायंगल लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ से हमको लेना होगा tan 60। तो आप देखोगे AB/BC हो जाएगा। इसी तरह बच्चों इस बड़े वाले ट्रायंगल में लोगे तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan 30 AB/ बच्चों क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ठीक है, तो
आइए अब आगे देखते हैं। tan 60 की वैल्यू बच्चों होता है √3, AB की वैल्यू बच्चों h/x हो गया। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू क्या आएगा, h/√3। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक बच्चों, इस फिगर में tan 60 लोगे तो h/x हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू बच्चों √3 होती है तो x की वैल्यू h/√3 हो जाएगा। ऐसे ही tan 30 की वैल्यू बच्चों लेंगे तो क्या होगा 1/√3 और बच्चों क्या हो जाएगा BD। AB/BD को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, h/x प्लस a, देख रहे हो ना, x प्लस a, क्योंकि BD में आप देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई AB/BC प्लस CD, देख रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, शुरुआत से बताने हो कि हमेशा इस टाइप के कॉन्सेप्ट में tan थीटा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होगा बच्चों, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस a इक्वल टू h√3। तो यहाँ से बच्चों बताओ कि x की वैल्यू क्या होगा, h√3 माइनस a हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड के बराबर कर दें तो देखो यहाँ से ये x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू बराबर करोगे तो h/√3 इज इक्वल टू h√3 माइनस a। तो हम क्या करते हैं, इसको इस साइड भेजते हैं तो h इज इक्वल टू √3 का इससे बच्चों गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3h हो जाएगा, और √3 ऐसे गुणा होगा तो देखो √3a हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो आप जब आप इसको इधर भेजोगे तो a√3 इक्वल टू 3h माइनस h, 2h इक्वल टू बच्चों a√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर बच्चों को h की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू पता हो तो √3/2a हो जाता है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ से रहस्य ये निकला बच्चों, सीक्रेट ये निकला कि इस फिगर में इस h से और इस a से जो रिलेशन होता है h अपॉन आपका a√3/2 होता है। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों याद कर लीजिए, क्योंकि देखो एग्जाम में इतना बड़ा बनाने का किसी के पास समय नहीं होता। देखो मैं कितना इसको बना रहा हूँ, हमको इस बनाने में कम से कम देखो एवरेज लगभग 2 से 3 मिनट लगा होगा। तो एग्जामिनर चाहता है जो हाइट एंड डिस्टेंस का आपके सामने क्वेश्चन आए तो वो चाहता है कि भाई आपको 45 90 पता हो, 30 60 90 पता हो, आप साइन कॉस 10 में ना उलझो। ठीक है, और ये सब कॉन्सेप्ट आप पहले से प्रिपेयर्ड होके आए हो। एग्जामिनर क्या करता है, बस एक कहानी, एक स्टोरी बना के बस आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। बस आपको पकड़ना है भाई 30 60 वाली कहानी, ये ऐसे दौड़ा यहाँ पहुँचा, ये बस चीज़ें हैं, फटक से आप क्या करो यहाँ रख दोगे। ठीक है, अब देखो कहानी क्या होगा। अब मैं इसी स्टोरी को चेंज करता हूँ, फिगर को मैं नहीं हटाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम इस स्टोरी को चेंज करते हैं। कह देगा भाई, आप लोग पेपर में देखे होंगे कि एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है जिससे कुछ दूर स्थित पर एक नाव जो है लाइट हाउस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब कह दे कि भाई 600 मीटर जो है लाइट हाउस के तरफ जैसे ही नाव आता है, एक बोट है, ठीक है, जो लाइट हाउस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कुछ देर बाद मतलब ठीक है, कुछ देर बाद मतलब 600 मीटर चलने के बाद अब वह जो आपका जो बोट है वो लाइट हाउस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताइए लाइट हाउस की हाइट कितनी होगी, मतलब जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, एक ऐसे ही फिगर ड्रॉ करोगे। तो आपने देखा कि भाई इसकी वैल्यू 600 दिया है, h की वैल्यू निकालनी है, तो आपको रिलेशन पता है भाई, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है आपको पता है, h इक्वल टू √3/2 इंटू a। तो h इक्वल टू √3/2, a की वैल्यू 600 जैसे ही रखोगे आपके सामने उत्तर फेंक देगा, ये हो जाएगा 300√3, इसका मतलब 300√3 हो जाएगा। देख रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, कहानी कुछ भी हो सकता है, कोई कार इधर आ सकता है, कोई व्यक्ति इधर आ सकता है, कोई ठेला इधर आ सकता है, कुछ भी कहानी होगा, हमेशा बच्चों 30 60 ही दिया होगा। ठीक है, तो इसे आप तैयार कर लो, इस सिस्टम का स्क्रीनशॉट लो, बहुत शानदार मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम एक बार खुद से बना लीजिएगा। अगर आपको अपना मैथ बहुत स्टैंडर्ड करना है और आप चाहते हो बस केवल शॉर्टकट मिल जाए जिसे हम याद कर ले, बल्ले बल्ले हो जाए, तो आप कुछ मत करो, बस यही याद कर लो कि भाई इस
इस ए से और इस एच से जो रिलेशन हो रहा है √3/2 ए हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर हमारा जो रहता है 15 से 20 मिनट से मैं ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि 48 मिनट हो गया या 1 आवर का जो मेरा लेक्चर, कोई भी लेक्चर होता है, मैं खुद दूसरे का लेक्चर दे तो मैं बोर हो जाता हूँ। भाई आपके पास डेटा जो है उस काफ़ी कीमती और कामों के लिए भी है। ठीक है, तो आप अपने डेटा का ज़्यादा यूज जो है इस सब चीज़ों में आप ना करो। ठीक है, तो मैं आपको जो 20-25 मिनट का जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इससे आप बोर नहीं होते, आपका कंसंट्रेशन लगातार बना होता है और इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इससे रिलेटेड आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये मेरा कॉन्सेप्ट था। अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसी तरीके से हम 2-3 कॉन्सेप्ट और अच्छे बताएंगे। जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो आपके सामने लाइव आकर जिस भी बुक से आप कहोगे उस बुक का मैं पूरा सोल्यूशन बता दूंगा। फिलहाल RS अग्रवाल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो जैसे सॉल्व हो जाता है फिर हम क्या करेंगे, आपका किरण पब्लिकेशन का बुक सॉल्व करेंगे। उसमें लगभग हज़ारों क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के। उस 1000 क्वेश्चन को बच्चों अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो मैं समझता हूँ कि आप SSC CGL प्री मेंस हर चीज़ के लिए काबिल हो गए हो। तो दुनिया भर के राइटर्स को बुक ना लीजिए, है ना, मैं राइटर्स के बुक को प्रमोट नहीं करता, आप उसी बुक से पढ़िए जो आपके एग्जाम में आया हो। ठीक है, तो आप सीधी सी बात है, किरण एक संग्रह है और अच्छी बुक है। जो बच्चा SSC CGL में ऑफिसर बनना चाहता है, मैं खुद SSC CGL कई बार निकाला हुआ हूँ, तो आप उस बुक का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, उस बुक से आपको एक अच्छा अनुभव मिलेगा और उसी बुक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत थैंक यू।